आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल से बीती रात एक और बड़ी खबर आई है। दक्षिण 24 परगना जिले में एक धमाके से हड़कंप मच गया। खबर है दक्षिण 24 परगना के पाथर प्रतिमा से, जहां एक घर में अचानक धमाका हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे शामिल हैं। धमाका धोलाहाट इलाके में एक घर में हुआ। बताया जा रहा है कि हादसा सिलेंडर फटने से हुआ है। सिलेंडर फटने से धमाका होने का शक है। दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में और घर में हुए धमाके में 7 लोगों की मौत हुई है। धमाके में 7 लोगों की जान गई है दक्षिण 24 परगना में, और मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। धमाके में और आग की वजह से पूरा का पूरा घर तबाह हो गया है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि सिलेंडर फटने से यह धमाका हुआ है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में यह हादसा हुआ है। घर में धमाके में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हादसा हुआ कैसे। घर में पटाखे बनाए जा रहे थे, ये खबर सामने आ रही है। पटाखे बनाते समय ये विस्फोट हुआ है। गैस सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। तेज आवाज के साथ ये धमाका हुआ है। धमाके में 4 बच्चे समेत 7 की मौत हुई है। इस बीच बताया जा रहा है कि घर में काफी मात्रा में पटाखे भी रखे हुए थे। पहले सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और फिर पटाखों में भी आग लग गई, जिससे आग ने और विकराल रूप ले लिया। लेकिन इस बीच मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हादसे पर अफसोस जताया और सवाल भी उठाए। शुभेंदु अधिकारी ने कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि कुछ पिछली घटनाओं का हवाला भी उन्होंने दिया, और कहा बंगाल के डीजीपी से सवाल पूछते हुए कि बंगाल क्रूड बम के ढेर पर क्यों बैठा हुआ है। ये सवाल पूछे हैं शुभेंदु अधिकारी ने, जो पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता हैं और सीधे तौर पर ममता बनर्जी से सवाल करते नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी कि बंगाल क्रूड बम के ढेर पर क्यों बैठा हुआ है। तो बंगाल के घर में धमाका हुआ है, 7 लोगों की मौत हुई है, और अब पश्चिम बंगाल में धमाके पर पॉलिटिक्स जारी है। एक जो शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि कितनी त्रासदियां होंगी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को जवाब देना चाहिए। पश्चिम बंगाल क्रूड बमों के ढेर पर क्यों बैठा है, ये सवाल पूछा है शुभेंदु अधिकारी ने। तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में जो सिलेंडर से विस्फोट हुआ, उसकी वजह से 7 लोगों की मौत हुई है। कल संभवतः पीड़ितों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा हो जाए, और 1 सप्ताह बाद इस पर आगे जो होगा वो आप देखिए। इस तरह की सियासी बयानबाजी सामने आ रही। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी मामले की एनआईए जांच की मांग कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार पर दिलीप घोष ने निशाना साधा। दिलीप घोष ने कहा कि सरकार चाहती है कि ऐसी घटनाएं होती रहे। चुनाव से पहले डर का माहौल बनाने की कोशिश। जगह जगह दंगे भड़काए जा रहे हैं, आरोप लगाया पश्चिम बंगाल सरकार पर दिलीप घोष ने। तो बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने इस पूरे मामले में एनआईए जांच की मांग कर दी है और पश्चिम बंगाल की सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार चाहती है कि ऐसी घटनाएं होती रहे। चुनाव से पहले डर का माहौल बनाने की कोशिश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।